हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अमृतम संस्कृत पाठमाला तृतीय भागा से स्टडी करेंगे। आज हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर है 10 गीता अमृतम, यानी कि गीता से लिए हुए अमृत विचार जो श्री कृष्ण ने जो है महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहे थे। तो आज हम यहाँ से स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है हम अपना यहाँ श्लोक नंबर 1 देखेंगे। श्लोक नंबर 1 है वासांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि ग्रहणाति नरोपरायणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवीनानि देहि। यहाँ कहने का मतलब है कि जिस प्रकार, यथा को हम पहले लाएंगे, यथा जिस प्रकार शरीर जो है पुराने शरीर, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीनानि ग्रहणाति नए वस्त्रों को धारण करता है। वासांसी का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रों को ग्रहण करता है। यथा तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवीनानि देहि। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी पुराने शरीर को त्याग करके नई आत्मा को धारण करता है। कहने का मतलब है कि नए शरीर को धारण करता है। एक बार और देख लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य नरोपरायणी, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी पुराने शरीर यानी कि बूढ़े शरीर को बेकार जीर्णानि यानी कि बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। सेकंड श्लोक है हमारा नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयांतो अपि न शोषयति मारुतः। नैनम छिंदती, न इसको शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहति पावकः और न ही इसको आग जला सकती है, ना चैनम क्लेदयांतो अपि ना शोषयति मारुता। क्लेदयांतो का मतलब है बेटा पानी नहीं गलाता, और न ही इसको जल गला सकता है, न ही इसको हवा सुखा सकती है। यानी कि आत्मा के बारे में कहा गया है कि नहीं तो इसको शस्त्रों से काटा जा सकता है, न ही इसको अग्नि जला सकती है, न ही इसको जल गला सकता है, और न ही इसको हवा सुखा सकती है। अब हमारा यहाँ थर्ड श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर मां ते संगो अस्तित्व कर्मणि। यहाँ जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तुम जो है किसी भी अवस्था में, यानी कि कैसी भी अवस्था हो, तुम जो है फल की इच्छा मत करो। कहने का मतलब है कि हे मनुष्य, तुम केवल अपना कर्म करो, फल में अपनी इच्छा कभी भी मत करो। तो यहाँ कहा है फिर कि यदि तेरी तृष्णा कर्म में होगी, यदि तेरी तृष्णा यानी कि इच्छा फल में होगी तो तू कर्म का या फल का कारण बनेगा। इस प्रकार जो है अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तू कर्म फल प्राप्ति का कारण मत बन, केवल अपने कर्म में विश्वास रख, फल में नहीं। फिर फोर्थ श्लोक है हमारा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थाय उत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब अधर्म की हानि होगी और धर्म का नाश होगा, अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब तब जो है ना मैं धर्म का उत्थान करने के लिए जो है साकार रूप में जन्म लूंगा। तो श्री कृष्ण यहाँ उसको कहते हैं कि मैं जो है धर्म की स्थापना करने के लिए जो है सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय जो है सूत्र साधु नाम विनाशाय चा दुष्कर्ता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ कहते हैं कि साधु नाम यानी कि साधु लोगों की, परित्राणाय रक्षा के लिए, साधु लोगों की रक्षा के लिए, चा विनाशाय दुष्कर्ताम और दुष्टों का यानी कि दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनाए तो जो है मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। तो श्री कृष्ण ऐसा ही कहते हैं कि जब भी धर्म की जो है हानि होती है, और इसमें ऊपर वाले श्लोक में यही बताया उन्होंने कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की जो है उस बढ़ता है, तब तब जो है मैं धर्म का उद्धार करने के लिए जन्म लेता हूं। फिर दूसरे श्लोक में यहां बताया कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में उत्पन्न हुआ करता हूं। फिर है चंचल ही मनः प्रथामि बलदर्डम तस्य निग्रह मान्य वायोरिव सुदुष्क्रम। यानी कि चंचल ही मनः, कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण,
हे यह मन जो है बहुत ही चंचल है, यह मन बहुत ही चंचल है। प्रथामी बल दृढ़म, प्रथामी का मतलब है झकझोर देने वाला, यह बहुत ही झकझोर देने वाला, बलवान और दृढ़ है। तस्या अहम निग्रह मान्य वायुरिव सुदुष्करम। अब यहां कहते हैं कि इसका निग्रह करना यानी कि इसको वश में करना वायु के समान मैं अत्यंत कठिन मानता हूं। यानी कि इसको वश में करना वायुरी मैं वायु के समान, सुदुष्करम यानी कि बहुत ही कठिन मानता हूं। अब हमारा लास्ट श्लोक है इसका नंबर 7। आशंस्य महाबाहु मनाहा दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौंतिके वैराग्येन चा ग्रहते। यहां पर जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाबाहु यानी कि मन को वश में करना, हे महाबाहु मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन क्या अभ्यास के द्वारा और जो है वैराग्य के द्वारा इसको नियंत्रण में किया जा सकता है। यहां कौंते के शब्द जो है वो अर्जुन के लिए आया है क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। तो एक बार हम इसका जो है सबका अर्थ देख लेते हैं बेटा। यहां से देखेंगे, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यहां ये आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा को जो है ना यानी कि न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। यहां कर्म के लिए कहा गया है कि हे मनुष्य तू अपने कर्म में विश्वास रख, फल की इच्छा में नहीं। तू यदि कर्म न करते हुए फल की इच्छा करता है तो तू कर्म फल का हेतु बनेगा। इसलिए जो है अपने कर्म में विश्वास रख और जो है फल की इच्छा मत कर। कहने का मतलब है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। फिर 4th है, यहाँ धर्म के बारे में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का नाश होता है तब तब मैं धर्म का उत्थान करने के लिए उत्पन्न होता हूं। 5th श्लोक में भी जो है कुछ ऐसा ही बताया गया है साधुओं की रक्षा के लिए, यानी कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए युग युग में उत्पन्न होता हूं। तो नीचे वाले में जो है 6 श्लोक में बताया गया है। फिर यहाँ पर जो है चंचल मन के बारे में बताया गया है कि हे श्री कृष्ण यह मन बहुत ही चंचल है, झकझोर देने वाला है यानी कि दृढ़ है और बलवान है। इसको वश में करना हवा के समान दुष्कर है, यानी कि जैसे हम वायु को यानी कि हवा को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इस मन को भी नियंत्रण में करना बहुत ही कठिन है। लास्ट वाले श्लोक में भी जो है बताया गया है कि मन को कैसे जो है वश में किया जा सकता है। आशंस्य महाबाहो, हे महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं है कि मन को वश में करना बहुत ही जो है बहुत ही कठिन है। अभ्यासेन तू कौंतिके, हे कौंती के पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ हो चुका है। ये हमारी यहाँ वर्ड मीनिंग है बेटा इस चैप्टर के। नेक्स्ट पेज पर भी है। अब ये हम यहाँ अपने वर्ड मीनिंग के बाद में करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज आरंभ होती है। अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत, यानी कि शुद्ध विकल्प में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है हमारा देही कानी शरीरानी त्यजती, तो आंसर होगा हमारा अप्राणी। फिर है आत्मनम कहा ना दहती, यानी कि आत्मा को कौन नहीं जला पाता, तो पाव कहा अग्नि। थर्ड है हमारा ईश्वरः केशाम परितरणाय संभवती, तो ईश्वर जो है कैसे लोगों की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होते हैं, तो आंसर है हमारा साधुना, साधुओं की। नैनम अस्ये संधि विच्छेदः अस्ति, नैनम का संधि विच्छेद क्या है, नै प्लस एनम। फिर है हमारा 5 वस्त्राणी इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, वस्त्राणी का यानी कि वस्त्र का पर्याय पद क्या है, वासांसी, यानी कि इसका भी मतलब जो है वस्त्री होता है। फिर हमारा यहाँ नेक्स्ट है नंबर 6 आत्मा इत्यर्थे पाठे किम पदम प्रयुक्तम, आत्मा शब्द जो है वो पाठ में जो है किसके पद में जो है प्रयोग किया गया है, तो देही यानी कि शरीर। स्थिरम इत्यस्य किम विलोम पदम, स्थिरम का विलोम पद क्या है, तो इसका विलोम पद है हमारा चंचलम यानी कि चंचल।
फिर है तदा आत्मानं सर्जाम्यहम् इत्यत्र करत पदम किम। तदा आत्मानं सर्जाहम का करत पद क्या है? तो हमारा यहाँ है इसका अहम। एक्सरसाइज नंबर 2 आती है हमारी क्वेश्चन आंसर्स। पूर्ण वाक्येन उत्तरेत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा देहि नवानि शरीरानि कथम संयाति। तो आंसर है हमारा यथा वासांसी जीर्णानि विहाय नवीनानि गृहाति नरोपरायणी तथा देहि नवानि शरीरानि संयंति। फिर है हमारा, यानी कि क्वेश्चन का अर्थ है हमारा कि जो है हमारा शरीर जो है वो कब दूसरे उसमें जो है जन्म लेता है। तो जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। फिर है आत्मनम के ने नाशितुम शक्नुवंती। आत्मा को कौन कौन नहीं जला सकता है या कौन कौन उसका विनाश नहीं कर सकता है? आत्मानं शस्त्राणि पावकाः आपः मारुताः ना नाशितुम शक्नुवन्ति। यानी कि आत्मा को, यानी कि न शस्त्र न अग्नि न जो है हवा न जला सकती है, यानी कि कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता। आपह का मतलब होता है जल, यानी कि जल भी नहीं गला सकता इसको। ईश्वरः कदा आत्मानं सर्जति। ईश्वर कब आत्मा का सर्जन करता है? ईश्वरः यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थाय उत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सर्जति। यानी कि ईश्वर जब धर्म की हानि होती है तो जो है उसका उद्धार करने के लिए जो है दोबारा से जो है धर्म का उत्थान करने के लिए जो है नई आत्मा को जन्म देता है या नई आत्मा को उत्पन्न करता है। परमात्मा किमर्थम युगे युगे संभावती। परमात्मा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवती। यानी कि परमात्मा किस लिए युग युग को उत्पन्न करता है? परमात्मा साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जो है क्या करता है? युग युग में उत्पन्न होता है। फिर है चंचलम मनः कथम निर्गतुम शक्यते। चंचलः मनः अभ्यासेन वैराग्येन च निर्गतुम शक्यते। फिर एक्सरसाइज नंबर हमारी 3 आती है बेटा, एक बार इसको यहाँ से देख लीजिए। फिर एक्सरसाइज नंबर 3 आती है हमारी संधि विच्छेद। संधि विच्छेदम वाकुरुत, संधि या विच्छेद कीजिए। तो दोनों तरीके से दी हुई है। फर्स्ट देखते हैं जीर्णानी प्लस अन्यापी। तो इसका हमें जो है पूरा इसको जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा हमारा? जीर्णा अन्य न्यानी। फिर सेकंड है हमारा चैनम, चे प्लस एनम। थर्ड है हमारा नरहा प्लस अपराणी, नरो अपराणी। फोर्थ है सर्जामी प्लस अहम, सर्जाम्यहम। फिर हमारा फिफ्थ है वायोरिव, वायो प्लस इव। कर्मण्येव, कर्मणि प्लस इव। गलानी भवती, गलानी जो है भवती। तो ये हमारा एक हो जाएगा। तस्या अहम, तस्य प्लस अहम। तो एक्सरसाइज नंबर हमारी 4 आती है, एक बार और इसको देख लेते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज नंबर 4 आती है हमारी विग्रहाणाम शुद्धानि समस्त पदानि चिन्हित। यानी कि विग्रह के शुद्ध समस्त पद चुनिए, यानी कि जो शुद्ध रूप है वो चुनना है। दुखेन निर्गहेतुम शक्यम। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा निर्गहम। तो ये हमारा 1 था। अब हमारा नंबर 2 है। नंबर 2 में क्या आएगा हमारा? कर्मणः फलस्य हेतु। तो इसका आंसर होगा हमारा कर्म फल हेतु। थर्ड है हमारा ना धर्मस्य। तो आंसर हमारा करेक्ट होगा अधर्मस्य। फोर्थ है धर्मस्य संस्थापनार्थाय। तो अर्थ होगा हमारा क्या? धर्म संस्थापनार्थाय। क्लियर? फिर फिफ्थ है हमारा युगे युगे। तो आंसर होगा प्रतियुगम। महांतो बाहु यस्सः सह तस्म बुद्धो, यानी कि महाबाहु। ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। फिर हमारी एक्सरसाइज आती है शुद्ध अशुद्ध। एक्सरसाइज नंबर 5, वाक्यम भाव दृष्टिया शुद्धम अशुद्धम वा इति लिखत। यानी कि वाक्य भाव की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी कि अर्थ की दृष्टि से हमारा शुद्ध है या अशुद्ध है, ये हमें बताना है। फर्स्ट हमारा यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड हम देखते हैं मानवस्य अधिकारा फलेषु एव अस्ति। आंसर है हमारा अशुद्धम, यानी कि ये हमारा अशुद्ध है, गलत है। इसमें है मानव को केवल फल का ही अधिकार है, नहीं, ये हमारा गलत है। केवल मानव को जो है कर्म का अधिकार रखना चाहिए। आत्मान पावक अद्यो नाशितुम न शक्वंती, यानी कि आत्मा को जो है ना
हम अग्नि नहीं जला सकती, तो अग्नि नहीं जला सकती ये शुद्ध है। मनः कथम अपि वशीकर्तुम नैव शक्यते, तो ये हमारा अशुद्ध है। फिर है मनः कथम अपि, ये हमारा हो चुका है बेटा। 4 है ईश्वरः धर्मस्य स्थापनाय एव आत्मानं भूलोके अवतारयति, यानी कि ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जो है भूलोक पर अवतरित होते हैं, भूलोक यानी कि पृथ्वी पर, तो ये हमारा शुद्ध है, आंसर हमारा सही है। फिर है मनः निरंतरम अभ्यासेन वैराग्येन च निर्गतो भवति, तो मन को जो है ना निरंतर अभ्यास करने से ही जो है वो वश में होता है, तो ये हमारा आंसर शुद्ध है। क्लियर बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर अब हमारी आती है 6 देख लेते हैं हम। पर्याय शब्दानाम चित्वा समकक्ष लिखम, यानी कि पर्याय शब्द चुनकर सामने लिखें। यहाँ हमारे ये कॉलम में जो है पूरे कोष्टक में पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो ये हमारा एक दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें छाट करके नीचे करना है। जैसे पाव कहा यानी कि अग्नि, तो इसका होगा वहनी अग्नि और अनल। मारुतः हवा, वायु पवनः अनिलः, आपः यानी कि जल, तोयम अंबु और जलम। वासांसी यानी कि वस्त्र, पटानी वस्त्राणी अम्राणी। फिर एक्सरसाइज हमारी लास्ट है बेटा, लास्ट एक्सरसाइज हमारी 7 शुद्ध विकल्पम चिन्हित, यानी कि शुद्ध विकल्प चुनिए। अब हमें इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 1 करेक्ट आंसर हमें छाटना है। जीर्णानी वस्त्राणी एव जीर्णानी शरीरानी कहा त्यजति, तो यह है कि पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं और पुरानी आत्मा को त्याग कर नई आत्मा को धारण करते हैं, तो कौन है वो आत्मा। मानवस्य अधिकारः केवलम केषु अस्ति, मानव का अधिकार केवल क्या है, कर्मसु, कर्म करना। फिर हमारा है 3 अधर्मस्य अभ्युत्थाने कस्य ग्लानि भवति, यानी कि अधर्म का नाश करने के लिए उत्पन्न होता है क्या, धर्म से, यानी कि धर्म। जब अधर्म का नाश होता है तो क्या उत्पन्न होता है, धर्म। तो धर्म स्थापना ईश्वरः केशाम परित्राणम करोति साधुम, कस्य वशीकरणम अतीव दुष्करम भवति, यानी कि किसको वश में करना दुष्कर होता है, तो मनसः यानी कि मन को। क्लियर, ये हमारी एक्सरसाइज है। अब ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।